जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। उसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करेंगे हेवन ऑफ होप्स। तो हेवन ऑफ होप्स क्या है और स्पिरिचुअलिटी में इसका क्या मीनिंग है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक है, आपने कभी भी सुना नहीं होगा। हाँ, कुछ एक सेक्शन है सोसाइटी का जो ये इस बारे में जानता होगा, वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा टॉपिक और आपको बताते हैं ये कि हेवन ऑफ होप्स क्या है। तो सबसे पहले हाँ जो है, आप जो है हेवन जाने की प्रिपरेशन कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। मीन्स जब आपको अवेकनिंग आ जाती है, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर लेते हो, उसके बाद जब आप इनर वर्क शुरू करते हो तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग किन लोगों को आती है। तो एक फैक्ट है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको बहुत नया लगेगा, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन लोगों को आती है जिनकी सोल बहुत पुरानी होती है, ठीक है। और जिसकी जितनी पुरानी सोल होगी उसको उतने पहले अवेकनिंग आ चुकी होगी, ठीक है। तो जिसको मतलब जिसको अवेकनिंग जितनी पहले आती है, मतलब किसी को 2020 में आई, किसी को 2018 में ही आ गई, किसी को 2016 में आ गई, किसी को 17 में आ गई, किसी को उसके पहले आ गई थी लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि इतना यूट्यूब पे चैनल वीडियो के थ्रू लोगों को पता चलता है। पहले इतना नेटवर्किंग साइट और ये सब चीज़ें नहीं थी जहाँ से इतनी अवेयरनेस हो। तो जिसको जितने पहले अवेकनिंग आई होती है वो उतनी ओल्ड सोल होते हैं और वो उतने ज़्यादा प्योर सोल होते हैं, ठीक है। तो जिसको जितनी जल्दी आती है वो एक्चुअली में क्यों, जिसको जितनी जल्दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है वो उतनी जल्दी आप हेवन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो मैं अब इसको आगे जो है पूरा डिटेल में बताती हूँ आप लोगों को कि क्या होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनको आती है जो सोल्स, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि शिव बाबा जो हैं और जो लोग मतलब ब्रह्मा कुमारी जानते हैं, राजयोग जानते हैं, वो इन सब बातों से वाकिफ़ होंगे, बाकी लोग नहीं जानते होंगे। तो आज उनको मैं बता रही हूँ कि क्या होता है कि शिव बाबा कहते हैं कि जब सतयुग शुरू हुआ था, तो सतयुग सबसे पहला युग था। तो उसमें जो थे सभी लोग जो हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो देवी देवता रूप में थे। और फिर जैसे जैसे सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग, फिर कलयुग आया, वैसे वैसे लोगों की कलाएं गिरती गई। कलाएं का मतलब उनकी प्योरिटी का पैमाना गिरता गया और धीरे 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 वो कलयुग तक आ गए। तो जो कभी देवी देवता थे वो अब पूरे मनुष्य बन चुके। मतलब मनुष्य में भी जो आदतें विकार आ गए उससे वो मनुष्य के स्तर से भी गिर गए, क्योंकि आजकल कलयुग में कितना सब कुछ हो रहा है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो हाँ, तो जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब आती है तो ये उन्हीं लोगों को आती है जो सतयुग में देवी देवता थे। तो सतयुग में जन्म होने का मतलब होता है स्वर्ग में जन्म लेना, ठीक है। तो सतयुग और स्वर्ग शिव बाबा के अकॉर्डिंग एक ही बात होती है। तो उन सोल्स को अवेकनिंग आती है जो कभी देवी देवता रहे होते हैं। तो जिसको जितनी पहले अवेकनिंग आती है वो उतनी पुरानी सोल होती है और वो उतने ज़्यादा जन्म लेकर यहाँ पर आई हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग देवी देवता थे सतयुग में, उनको अवेकनिंग्स आती हैं ताकि वो जो पहले थे वही बन पाए। तो इसीलिए आपको इनर वर्क करना होता है, इसीलिए आपको अपने विकारों को मिटाना होता है, इसीलिए आपको प्योर बनना होता है, ताकि आप देवी देवता के गुण अपने अंदर धारण कर पाएँ और आप अपनी जो आपकी उड़ती कला है, जो देवी देवताओं की कला होती है, 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो वो कला आपकी बन पाए। तो इसलिए अवेकनिंग उन्हीं लोगों को आती है। तो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ गई, भले ही कभी भी आई हो, दैट मीन्स आप कभी देवी देवता रहे हैं, ठीक है। तो आपके अंदर वो सारे गुण हैं जिनको जागृत करने की आवश्यकता है। तो जब अवेकनिंग आती है तो आप इनर वर्क शुरू करते हो, इनर वर्क के थ्रू आप जो है अपनी सोल को प्योर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्वर्ग में हो चुका होता है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि इनर वर्क अवेकनिंग आने के बाद लाइफ टाइम तक करनी होती है और अपनी सोल को हमेशा प्योर बनाते जाना होता है। तो इसमें बहुत सारी आगे बातें मैं बताऊंगी जो आप लोग को फॉलो करनी होती हैं, जिससे आप पूरे देवी देवता
अपनी जितनी कलाएं होनी चाहिए उतनी कलाओं में आप आएंगे। तो इसमें मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, पूरी आपको नॉलेज दूंगी। तो हेवन ऑफ होप्स यही है कि आप हेवन जाने की प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी इसी जन्म को अच्छे कार्यों के द्वारा। सोल को पूरा प्योर बनाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन हेवन के लिए करा सकते हो। ठीक है, जो इस जन्म को प्रभु का बनकर बिताएंगे, जो इस जन्म को ईश्वर का होकर प्रभु का होकर बिताएंगे, वो कई जन्मों को स्वर्ग में राजा रानी बनकर जीवन बिताएंगे। जो अपने इस जन्म में सब कुछ ईश्वर को मान लेंगे, ठीक है, और प्योरिटी का हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेंगे। जो जैसी जो जैसे अपने आप को प्योर बनाएगा, जो जिससे जितना इनर वर्क करेगा वो उसको उसी तरह से पद और इस पद मिलता है। वो उसी प्रकार से राजा और रानी बनकर जीवन बिताएंगे और स्वर्ग में सतयुग में जन्म लेने का अधिकार पाएंगे। इसके लिए हर एक सांस को प्योर बनाना होता है। तपस्या बुराइयों को छोड़ने की करनी पड़ती है, तब जाकर स्वर्ग में जगह मिलती है। तो आप सब जो इस 555 एंजलिक गाइडेंस चैनल पे हैं, जिनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, वो भले ही शिव शक्ति जर्नी में हो या डिवाइन जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, वो सभी कभी ना कभी देवी देवता रहे थे। और वो उनको इनर वर्क इसीलिए करने के लिए बोला गया है क्योंकि अब कलयुग का अंत होना है और सतयुग की स्थापना होनी है। तो सबको अवेकनिंग आ रही है धीरे धीरे, ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जिसको अवेकनिंग नहीं आएगी। और लास्ट तक आते आते सबको अवेकनिंग आएगी और सभी जो है प्योर बनने का इनर वर्क करेंगे। नहीं तो वो सोल कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी, यहाँ से जा नहीं पाएगी। और स्वर्ग में जाने का तो मतलब अलग ही बात है, वहाँ तो जा ही नहीं सकती। तो सबको अवेकनिंग आएगी लास्ट तक। जिसको जितनी पहले अवेकनिंग आती है वो उतनी प्योर सोल रही होती है, वो उतना ज़्यादा ऊंचा पद उसका स्वर्ग में यानी सतयुग में रहा होता है। तो इस प्रकार से ये हेवन ऑफ होप्स होता है। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आप लोग हेवन में आप जाने के लिए एलिजिबल हो चुके, क्योंकि आपको अवेकनिंग आ चुकी है। अब डिपेंड करता है आपकी इनर वर्क पे कि आप कितना इनर वर्क करते, कितना प्योर होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना है वो सब मैं इस चैनल पे बताऊंगी और आप लोगों को वो सब बताऊंगी जिससे आप हेवन ऑफ होप्स जो स्वर्ग है उसमें आप अपना नाम ले जा सके। वैसे भी जो हमारे शिव शक्ति जर्नी पे या स्पिरिचुअल जर्नी पे जो वीडियोस बनते हैं वो हर किसी के पास नहीं पहुंचते, वो बहुत कम लोगों के पास पहुंचते हैं। जो इस जर्नी में आ चुके हैं उन्हीं के पास ये वीडियोस भी पहुंचते हैं। इसीलिए जनरल जो लोग हैं उनके पास ये वीडियोस भी नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए ऐसे चैनल्स के सब्सक्राइबर भी लिमिटेड ही रहते हैं, क्योंकि केवल स्पिरिचुअल पर्सन के पास ही ऐसे वीडियोस पहुंचते हैं। जिनको डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं, उन्हीं के पास वीडियो पहुंचते हैं। तो इन वीडियो का पहुंचना भी कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ चुकी है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे जो है आपका स्वर्ग में सतयुग में स्थान पक्का होता जाता है। जो जितना पहले आ जाता है और जितने लास्ट तक मतलब शिव बाबा की बताई हुई बातों को फॉलो करता है, वो उतने ज़्यादा जन्म जो है सतयुग में लेता है और उतने ज़्यादा जन्म। इसका कुछ और भी प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि उतने ज़्यादा जन्म वो स्वर्ग में लेता है, उतने जन्मों की बादशाही उसे मिलती है और राजा रानी बनकर वो वहाँ पर शासन करते हैं, आराम से रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी सतयुग में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती, वहाँ सिर्फ सुख होता है। इसलिए उसको सुख धाम भी कहते हैं और स्वर्ग भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने का, इसे हेवन ऑफ होप्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्वर्ग में जगह मिलती है। तो आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी जानकारी दूंगी ताकि आप इसके बारे में सब कुछ जान सकें। और जो मैंने मेडिटेशन करने का तरीका बताया था वो राजयोग ही कहलाता है। तो आप लोग उसको अगर करना शुरू कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं आप राजयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप शिव बाबा से जुड़ के सतयुग में और स्वर्ग में आने में अपना नाम लिखवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अपना करा रहे हैं। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। हमको यही बताना था आपको कि हेवन ऑफ होप्स क्या है। आगे मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोग को बताने वाली हूँ ताकि आप सब लोग अच्छे से इनर वर्क करके अपने सोल को प्योर बनाकर आप
एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है कि आपका इस जन्म में अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ और डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन के साथ, डिवाइन फेमिनिन का डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन होना क्यों ज़रूरी है। इस पर मैं अपने आगे वीडियो बनाऊंगी, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इन सब की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियोस में दूंगी। तो आप ऐसे हेल्पफुल नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराएं। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।